सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारी आज की एक और नई वीडियो में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, अभी हमारी वीडियो कुछ समय से टॉपिक के ऊपर हो रही है। हम एक अच्छा सा टॉपिक लेके आते हैं एंड उसके ऊपर कुछ समय तक बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक कुछ नहीं है। आज हम टॉपिक के ऊपर बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारे पास कोई टॉपिक नहीं है। तो आज हम सबसे पहले आपको दिखाना चाहते हैं, ध्यान से देखना। देखो, आप भी ये सोच रहे हो ना क्या देखना है, तो मैं आपको मौसम दिखा रहा हूँ। सबसे पहले देखो आज का मौसम कितना बढ़िया हो रहा है। धूप निकल रही है, इतनी तेज़ की गर्मी हो रही है। गर्मी का मौसम है, महीना मई का चल रहा है जो ख़त्म होने पे आ गया। इन मेरी इस पूरी बात से जो मैंने अभी तक आपसे कही 1 मिनट तक, इस पूरी बात से आपका कोई लेना देना नहीं है। ये मुझे भी पता है, मेरा भी कोई लेना देना नहीं है। मैं बस आपको बता रहा हूँ कि देखो आज मौसम कितना बढ़िया हो रहा है ना। मौसम बढ़िया हो रहा है ना। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। हम क्या बताने जा रहे थे आपको वो सुनो। अगर आपने मेरी पूरा टॉपिक समझ लिया ना, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। तो आज हम सबसे पहले छाई में चलते हैं, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। उधर बहुत गर्मी लग रही थी, इस चक्कर में इधर आना पड़ा क्योंकि भाई धूप में खड़े होकर वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है। इतनी तेज़ धूप भाई, मई का महीना चल रहा है, मई का। हाँ, ये सब फालतू बातें छोड़ें, अब बात करते हैं हम टॉपिक की। तो आज मेरे पास एक किस्सा सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको। बहुत ही बढ़िया किस्सा है, उसमें बीच में शायरियाँ भी हैं। अगर सुनोगे तो मज़ा आ जाएगा। तो किस्सा ये, मेरा एक दोस्त है, उसने कल शाम इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई। स्टोरी में वो कुछ लाइनें लिखता है, कृपया ध्यान से सुनिएगा। लाइनें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और लाइनें समझ में आए तो हमें भी समझा देना क्या कि लाइनों का मतलब क्या है। हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या कि लाइनों का मतलब क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम आपको लाइनें सुना देते हैं। सबसे पहले तो वो लिखता है कि मेरा मयार नहीं मिलता। मेरा नहीं, मेरा दोस्त लिखता है उसका कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। कुछ समझ में नहीं आया बट फिर भी सुनो, समझ में आया तो मुझे भी बताना कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, और हाँ मुझे ज़रा सोच कर खोना। दोस्त कह रहा है हमारा कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, और मुझे ज़रा सोच कर खोना, क्योंकि मैं किसी को दोबारा नहीं मिलता। भाई लाइनें तो बढ़िया हैं। अगर आपको भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो भाई लाइनें बहुत बढ़िया हैं कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता, और मुझे ज़रा सोच कर खोना, क्योंकि मैं किसी को दोबारा नहीं मिलता। पता ये लाइन उसने क्यों लिखी है, क्यों लगाई है ऐसी बेतुकी स्टोरी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर? क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते, क्योंकि वो मामला हमारे साथ हुआ है। तो हम आपको बताते हैं कि आखिर वो ऐसी बेतुकी, जिसका ना सवाल ना जवाब हो, ऐसी स्टोरी क्यों लगा रहा है। क्योंकि कल हम गए थे मोमोज खाने के लिए, वो हमें खुद लेकर गया था कि चलो भाई मोमोज खाने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई चलते हैं। मुझे लगा कि वो मुझे लेके जा रहा है तो वो ही मुझे खिलाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ऐसी बातों पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, जो आपको लेके जाए वो ही खिलाए। नहीं होता ऐसा, मुझे कल पता चला। वो मुझे लेकर गया, मुझे लगा वो ही खिलाएगा। जब वो लेकर जा रहा है तो वो ही खिलाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। वो मुझे लेकर गया, उसने मुझे मोमोज खिलाए। आपको ही खुशी हो रही है, बट ऐसी खुशी थोड़ी देर को मुझे भी हुई थी। भाई कंजूस इंसान की जेब से पैसे निकल आए और मोमोज खिलाएगा मुझे। मैंने बड़े चाव से मोमोज खाए। मोमोज खाने के बाद में मुझसे कह रहा है भाई पेमेंट करके आ जियो। मैंने कहा 1 सेकेंड, तू मुझे लेके आया? उसने कहा हाँ। मैंने कहा तू मुझे इसी ठेले पे लेके आया? बोला कहा हाँ। तूने मोमोज की प्लेट मंगाई? बोला हाँ। और मुझे खिलाया? उसने कहा खाओ, करा हाँ। भाई खिलाने के बाद पैसे कौन देगा? ये तूने बताया पहले से तो मैं घर से लेके आता। फिर उसका दिमाग खटका, मेरा दिमाग खटका। मैंने उससे कहा सुनो, मैं नहीं देने वाला कोई पैसे वैसे। साफ सीधी बात, पहली और आखिरी, समझे? मुझ पे पैसा नहीं है। जब मैंने मना कर दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पेमेंट करने के लायक नहीं हूँ, अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं घर से पैसा लेके आता। उसने मुझे नहीं बताया, इसलिए मैं पैसा लाना भूल गया। मैं क्यों लेके आऊँ भाई, तू मुझे उठा के लेके गया। अब मेरे जेब में तो पड़े नहीं थे पैसे पहले से जो मैं दे देता। तो इतनी सी बात सुनकर
उस बेचारे ने पत्तल धोना शुरू कर दिया और वहाँ से जैसे तैसे हम निकल कर आए। मैंने उससे कहा देखो भाई लेकर जाओ तो तमीज़ से लेकर जाओ, मुझे बता के लेकर जाओ कि पैसे कैसे देने हैं। इतनी सी बात सुनी उसने मेरी और मैंने उससे साफ मना कर दिया, वरना तुम मुझे लेकर मत जाओ। उसने कहा नहीं लेके जाएंगे। मैंने कहा मत बोलो, आज से तुम्हारी हमारी दोस्ती खत्म। तो मेरी इस बात को सुनकर हमारा जो डिस्कशन हुआ, इस डिस्कशन को सुनकर उसका दिमाग खटका एंड उसने शाम को ही मतलब आज सुबह ये स्टोरी लगाई जिसमें वो लिखता है मेरा मयार नहीं मिलता, यानी कि वो उसका मयार मुझसे नहीं मिलता। हमारी और उसकी बिल्कुल सोच अलग अलग है। तो वो लिखता है कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। भाई इस बात पे मैं कहना चाहता हूँ, तू आवारा नहीं फिरता तो मुझे क्यों लेके गया भाई? तू आवारा है, तू घूम रहा था मार्केट में, मुझे पता है, घूमने के लिए लेके गया, तू आवारा है। भले हमें सिखा रही हो तुम। लिख रहा है कि मेरा मयार नहीं मिलता, मैं आवारा नहीं फिरता। अब मुझे ज़रा सोच के खोना, मैं किसी को दोबारा नहीं मिलता। भाई तुझ जैसा दोबारा चाहिए भी नहीं, कसम से। ऐसे लोगों की बातें सुन के दिल जल जाता है, टूट जाता है बुरी तरह। अगर दोस्त चाहिए भी होगा फिर भी तेरे जैसा मांगूंगा मैं फिर से? ना जी ना, मेरे बस की बात ना है। तो तुझ जैसा एक तो संभलना रहा, मालूम पड़े एक आध और आ गया तो ख़त्म भाई, ख़त्म हो जाऊंगा बिल्कुल ना। तो इसी बात पर इस डिस्कशन को ख़त्म करते हुए आज की मैंने भी एक स्टोरी लगा दी। उसने ये स्टोरी लगाई है 4 लाइन की शायरी, जो ना तो ऊंची ना नीची, मतलब किसी हिसाब से फिट नहीं बैठ रही। मैंने भी एक उल्टी एक और शायरी लगा दी, ध्यान से सुनना। और हाँ, अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। तो हमने लगाई है कि अहमियत दी तो खुद को कोहिनूर मानने लगे। मतलब तो समझते हो ना कोहिनूर का? लोगो गाइज, हीरा, हीरा औकात से बाहर वाला हीरा, उसे कहते हैं कोहिनूर। अहमियत दी तो खुद को कोहिनूर मानने लगे, अहमियत दी तो खुद को कोहिनूर मानने लगे। अरे ये कांच के टुकड़े भी क्या खूब वहम पालने लगे। वाह वाह, मज़ा आ गया भाई लाइनें सुन के। अपनी खुद तारीफ़ कर रहा हूँ मैं, तुम लोग कमेंट में करके जाना, ठीक है? कि अहमियत दी तो खुद को कोहिनूर मानने लगे, ये कांच के टुकड़े भी क्या खूब वहम पालने लगे। मैंने जैसे ही ये लाइनें अपने स्टोरी पर लगाई इंस्टाग्राम पर, तो ये लाइनों को देखते ही उसके दिल में चुलबुली उठी। वो मुझसे पूछ रहा भाई इसका मतलब क्या है? तो मैं आप लोगों को ये मतलब बता देता हूँ कि जब मैंने उसे अहमियत दी, भाई इज्जत दी, तुझे सराखों पर रखा, सिर पर ताज बना के रखा, और तुम्हें तो पता ही है कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये उल्टे सीधे मुहावरे होते हैं जो पता नहीं कहाँ से दिमाग में आ जाते हैं, बट जब आ जाते हैं तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सॉरी, यहाँ पे हमारा टॉपिक चल रहा है कि इस शायरी का मतलब क्या है। शायरी का मतलब यही है, जब किसी को औकात से ज़्यादा आप इज्जत देने लगते हो तो वो बिगड़ जाता है, वो अपनी औकात भूल जाता है। यही हुआ, हम उस पर खर्चा करते थे और एक बार हमने पैसे देने से मना क्या कर दिया, उसने अपनी औकात दिखा दी, उसने साफ मना कर दिया, हम पे नहीं है कोई पैसा वैसा। भाई जब तुझ पे नहीं है तो तू मुझे लेकर क्यों गया, इतना बता दे बस मुझे। इतना ही पूछ लिया तो ये कह दिया भाई तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। हमने भी कहा ठीक है भाई, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत हो तो भाई तो दिक्कत होती रहे, हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सारी बातें छोड़ छाड़ के आखिरी बात, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे उल्टे सीधे टॉपिक हम लेके आते रहेंगे और तुम हमें बस कमेंट करते रहो। तुम लोगों का सपोर्ट चाहिए गाइस, तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो मेरा दिल टूट जाता है, दिल ये जो छोटा सा लगा हुआ है यहाँ कोने में। गुड बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ,